नियोजित शिक्षक और विशिष्ट शिक्षक के पे मैट्रिक्स में क्या है अंतर? कैसे विशिष्ट शिक्षक अपना मूल वेतन अपने से जान सकते हैं और नियोजित शिक्षक का जो पे मैट्रिक्स है और विशिष्ट शिक्षक का जो पे मैट्रिक्स है, दोनों में काफ़ी अंतर है। हम इस वीडियो में आपको पूरे विस्तार से बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं शंभुनाथ महतो और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शंभुनाथ ब्लॉग्स। तो बने रहिए हमारे वीडियो में, आपको हम पूरे विस्तार से बताते हैं कि नियोजित शिक्षक और विशिष्ट शिक्षक के पे मैट्रिक्स में क्या है अंतर, नियोजित शिक्षक के इंडेक्स में कितना है, विशिष्ट शिक्षक के इंडेक्स में कौन सा इंडेक्स में कितना मूल वेतन का जिक्र किया गया है। विशिष्ट शिक्षक इस वीडियो को देख करके अर्थात इसके अनुसार आप आसानी से स्वयं से यह गणना करके निकाल सकते हैं कि नियोजित शिक्षक के रूप में अपना पहले कितना मूल वेतन था, उसके समकक्ष वेतन संरक्षण का लाभ लेकर के आप अपना मूल वेतन विशिष्ट शिक्षक के रूप में कितना होगा स्वयं से देख सकते हैं। तो उससे पहले हम वीडियो पर पूरे विस्तार से चर्चा करें। आपसे बंधुओं से एक छोटा सा आग्रह है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना न भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आपके सामने जो दिख रहा है या दो ठो, एक है बाएं तरफ और एक है दाएं तरफ। तो दाहिने तरफ जो आपको दिख रहा है वह 15% वेतन में जब बढ़ोतरी हुई थी, उसके बाद राज्य सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा 30 नवंबर 2021 को यह गजट जारी किया गया, बिहार गजट, और उसमें इस बात का जिक्र किया गया और इसके अनुसार सभी स्थानीय निकाय नियोजित शिक्षक बंधुओं को मूल वेतन के अनुसार वेतन मिलता है। तो इसी के आधार पर विशिष्ट शिक्षक जो बने हैं, नियोजित शिक्षक से विशिष्ट शिक्षक बंधु जो बने हैं, उनका वेतन संरक्षण का लाभ मिलना है। कई जिलों में वेतन निर्धारण करने की प्रक्रिया विशिष्ट शिक्षकों का प्रक्रिया चल रही है, कुछ जिलों में बाकी है और जनवरी फरवरी का वेतन भुगतान इसी वेतन संरक्षण के लाभ के अनुसार मूल वेतन के वेतन संरक्षण से वेतन भुगतान होगा। तो हम आपको बता दें कि आप कैसे स्वयं से जान सकते हैं कि आपका मूल वेतन कितना है, और नियोजित शिक्षक रूप में आप थे तो आपका मूल वेतन कितना था और उसके अनुसार विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं तो आपका मूल वेतन कितना हो जाएगा। जैसे बात कर लेते हैं कि शुरू से बात करते हैं ऐसे नियोजित शिक्षक बंधु जिनका मूल वेतन मानकर चलिए अभी वर्तमान में 27,820 है। 27,820 जिनका मूल वेतन 27,820 है। तो विशिष्ट शिक्षक के नियमावली के अनुसार विशिष्ट शिक्षकों को वेतन संरक्षण का लाभ मिलना है। तो यहाँ पर 27,820 है या 1 से 5 बेसिक ग्रेड शिक्षकों की। तो यह जो आपको और बता दें कि यह जो 1 से लेकर के 18-19 तक का जिक्र किया गया है, यह इंडेक्स इसे कहा जाता है। उसी तरह से इधर भी 1 से 20 तक जारी किया गया है, उसे इंडेक्स कहा जाता है। और उसके बाद जो यहाँ पर ऊपर में आप देख रहे हैं, यहाँ पर 0 लिखा हुआ है 2000 ग्रेड पे, 2400 ग्रेड पे, 2800 ग्रेड, यानी कि 0 वैसे शिक्षकों के लिए है जिन्होंने विद्यालय में योगदान करते हैं, सेवा शिक्षक के रूप में सेवा में आते हैं, और वैसे शिक्षकों के लिए जो अटेंड के रूप में विद्यालय में योगदान करते हैं प्रशिक्षित शिक्षक के रूप में, उन्हें 2 साल तक अप्रशिक्षित का वेतन लेना पड़ता है। तो यह उनके लिए बनाया गया है चार्ट। और यह जो देख रहे हैं 2000, ये बेसिक ग्रेड शिक्षकों के लिए है, 2400 स्नातक ग्रेड शिक्षकों के लिए है, और ये 2800+2 ये 11-12 शिक्षकों के लिए बनाया गया। लेकिन इस बार क्या किया गया है, उसमें परिवर्तन कर दिया गया है। जब से विद्यालय अध्यापक बीपीएससी से बहाल विद्यालय अध्यापक शिक्षकों की बहाली हुई, उसमें अंतर ला दिया गया। 1 से 5, 6 से 8, 9, 10 और 11-12 4 कैटेगरी बनाई गई। उसी के आधार पर विशिष्ट शिक्षकों को भी यह 4 लेवल पहले था, लेकिन इस बार विशिष्ट शिक्षकों के साथ 7 लेवल कर दिया गया। एक तो ये इंडेक्स का एक श्रेणी बनाया गया है, उसके बाद 1 से 5 के लिए, 6 से 8 के लिए अलग, 6 से 8 वरीय के लिए अलग, 9-10 के लिए अलग, 11-12 के लिए अलग और 11-12 के लिए वरीय के लिए अलग बनाया गया है। तो हम यह देखना है हमको कि 27,820 से बेसिक ग्रेड के शिक्षक हैं,
तो यहाँ पर 27,820 कैसे, कहाँ पर कौन सा मूल वेतन होगा। जैसे 27,820 है यहाँ पर, एक देख रहे हैं कि 27,320 है, तो 27,320 27,820 से वेतन कम है, वेतन मूल वेतन कम नहीं होगा, आपका उसके समकक्ष मिलेगा। तो 27,820 के समकक्ष कोई मूल वेतन नहीं है, तो इसके बाद वाला जो है 28,140 मूल वेतन, 27,820 जिनका मूल वेतन दिसंबर में था, उन्हें 28,140 रुपये प्राप्त होंगे। ये हो गया। वही बात कर लेते हैं कि जिनका मूल वेतन 28,660 है, तो 28,660 जिनका मूल वेतन है, उसमें यहाँ पर देखेंगे तो 28,140 से ये नीचे हो जा रहा है, और 28,980, देखिए 28,980 जो है उन्हें 28,660 के समकक्ष 28,960 रुपये प्राप्त होंगे। वही बात कर लेते हैं 2400 ग्रेड पे वाले शिक्षक बंधुओं की। तो यदि आपका मूल वेतन मान कर चलिए 26,100 है, अभी 26,100 आपका मूल वेतन है, तो यहाँ पर इस विशिष्ट शिक्षक की फिटमेंट मैट्रिक्स तालिका में हम आते हैं, तो 26,100 आलात इसमें खोजेंगे तो आपको 26,100 कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन 26,100 है तो इसमें नहीं मिलेगा, तो यानी कि आपकी वेतन की जो वेतन निर्धारण जो होगा 28,000 मूल वेतन से शुरू होगा। वही यदि आप बात कर लेते हैं कि 2800 ग्रेड पे वालों की, यदि आपका मूल वेतन 30,000 है और 11/12 में है, तो यदि आप मान कर चलिए कि 9/10 में है, आपका मूल वेतन 30,000 है, तो आपको 31,000 पर वेतन निर्धारण होगा। वही आप मान कर चलिए आप 30,000 में ही हैं और आप 11/12 में पढ़ाते हैं, इंटर स्तरीय शिक्षक हैं, तो आपका वेतन निर्धारण जो होगा 32,000 पर होगा। तो इस तरह से आप चार्ट देख सकते हैं। वही आप देख लेते हैं कि 30,420 जिनका मूल वेतन है, 30,420, तो 30,420 है तो उनका वेतन निर्धारण इसके समकक्ष वेतन संरक्षण को लाभ लेकर के हो जाएगा 30,750। वही बात करते हैं जिनका मूल वेतन 29,530 है, तो इसमें आकर हो जाएगा 29,530 वालों को हो जाएगा 29,850। वही बात कर लेते हैं 24 ग्रेड पे वाले शिक्षकों बंधुओं के लिए, जिनका मूल वेतन मान कर चलिए 28,550 है, वह इसमें आकर हो जाएगा 28,840। नियमावली में स्पष्ट रूप से जिक्र किया गया है कि आपको वेतन संरक्षण का लाभ प्राप्त होगा। जैसे मान लीजिए मूल वेतन जितना है, आप कहीं बार नियोजित शिक्षक के रूप में जितना मूल वेतन आप प्राप्त कर रहे थे, उसी के समकक्ष आपको विशिष्ट शिक्षक के मूल वेतन संरक्षण का लाभ मिलेगा। यानी कि आपको जितना वेतन संरक्षण मूल वेतन जितना है, उसी के सापेक्ष आपको विशिष्ट शिक्षक की जो फिटमेंट मैट्रिक्स तालिका जारी की गई है, उसके अनुसार आपको वेतन मूल वेतन लाभ मिलेगा। तो यही वीडियो में था। यदि आप भी आसानी से आप चाहें तो आप गणना निकाल सकते हैं। यह जो वरीय है कि अभी इस पर चर्चा नहीं होने वाली है, शिक्षा विभाग द्वारा नियोजित शिक्षक बंधुओं को विशिष्ट शिक्षक बनाया गया। विशिष्ट शिक्षक जब 6 से 8 वाले शिक्षकों का, स्नातक स्तरीय शिक्षकों का जब प्रमोशन होगा तो हो सकता है कि वरीय बना दिया जाए। 11-12 इंटर स्तरीय शिक्षकों के जब प्रमोटेड हो गए तो हो सकता है कि वरीय बना दिया जाए। इस पर अभी इसकी चर्चा नहीं है। आप आसानी से आप इस फिटमेंट मैट्रिक्स टेबल के अनुसार नियोजित शिक्षक में कितना मूल वेतन था, विशिष्ट शिक्षक कितना मूल वेतन था, आप आसानी से देख सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इससे दोस्तों बंधुओं में शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। तब तक के लिए मिलते हैं दूसरे वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।